अस्सलामुअलैकुम। मेरी कहानियाँ सुनने के लिए आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलें ताकि आपको मेरी कहानियों की बर वक्त नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया। एक गांव में एक बापरदा खातून रहती थीं जिनकी डिमांड थी कि शादी इससे करेंगी जो उन्हें बापरदा रखेगा। एक नौजवान इस शर्त पर निकाह के लिए रजामंद हो जाता है। दोनों की शादी हो जाती है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक कि एक बेटा हो जाता है। एक दिन शौहर कहता है कि मैं सारा दिन खेतों में काम करता हूँ, खाने के लिए मुझे घर आना पड़ता है, जिससे वक्त का ज़या होता है। तुम मुझे खाना खेतों में पहुंचा दिया करो। बीवी राजी हो जाती है। वक्त गुजरते गुजरते एक और बेटा हो जाता है, जिस पर शौहर कहता है कि अब गुजारा मुश्किल है, तुम्हें मेरे साथ खेतों में हाथ बटाना पड़ेगा। यूं वो बापरदगी से नीम पर्दे तक पहुंच जाती है और तीसरे बेटे की पैदाइश पर उसका शौहर मुकम्मल बेपरदगी तक ले आता है। वक्त गुजरता रहता है, यहाँ तक औलाद जवान हो जाती है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे शौहर हंसने लगता है। बीवी सबब पूछती है तो कहता है कि बड़ा तो पर्दा पर्दा करती थी, आखिरकार तेरा पर्दा ख़त्म हो गया। क्या फ़र्क पड़ा, पर्दे और बेपरदगी का ज़िंदगी तो अब भी वैसे ही गुजर रही है। वो बोलती है कि तुम साथ वाले कमरे में छिप जाओ, मैं तुम्हें पर्दे और बेपरदगी का फ़र्क समझाती हूँ। शौहर कमरे में छिप जाता है। औरत अपने बाल बखेरे रोना पेटना शुरू कर देती है। पहले बड़ा बेटा आता है, रोने का सबब पूछता है। कहती है तेरे बाप ने मारा है। बड़ा बेटा माँ को समझाता है कि अगर मारा है तो कोई बात नहीं, वो आपसे मोहब्बत भी तो करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। वो समझा बुझाकर चला जाता है। औरत फिर से रोने की एक्टिंग करती है और मंझले बेटे को बुलाकर बताती है कि तेरे बाप ने मुझे मारा। मंझला बेटा को गुस्सा आता है। वो बाप को बुरा भला कहते हुए माँ को समझा बुझाकर चुप करवाकर चला जाता है। आखिरकार औरत यही ड्रामा छोटे बेटे के सामने करती है। छोटा बेटा तो गुस्सा से आग बगौला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से गालियां बकते हुए डंडा उठाता है और कहता है कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। फिर औरत शौहर को बुलाकर बोलती है कि पहला मेरे पर्दे के वक्त है, पैदा हुआ तो उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ तो तेरी आधी लाज रख ली। जबकि तीसरा जो मुकम्मल बेपर्दगी के ज़माने में हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर तेरा इज़्ज़त का पर्दा उतारने गया है। हासिल कलाम। पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है जो खालिक मर्द वज़न की तरफ से कादा भी है, जिसकी बेशुमार हिकमतें खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कादा भी है कि अगर आप किसी मशीन को चलाने के लिए कंपनी की हदायत छोड़कर अक्ल से चलाने की कोशिश करेंगे तो मशीन की बर्बादी यकीनी है। यही वजह है कि जो लोग मगरबी दुनिया, ये तजर्बा, औरत की आज़ादी कर चुके हैं, इनसे पूछो कि आज वहाँ रीप का तनासिब क्या है, उनके माशरे में माँ बहन बीवी बेटी को क्या मकाम हासिल है, और फिर वहाँ की औलादें अपने वालदेन के साथ क्या सलूक करते हैं, ये भी किसी से पोशीदा नहीं। और मशरक़ी माशरा में आज भी माँ बहन बीवी बेटी को क्या मकाम हासिल है और हमारे माशरे में औरत किस कदर महफूज है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। और जिस कदर माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत इस्लामी उसूलों के मुताबिक करते हैं, इसी कदर बच्चों से खिदमत का लुत्फ़ उठाते रहते हैं।